भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेरे सहयोगी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान, जो भी सांसद बनकर भी चुनकर आए, राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी और इन सब हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हमारी कारागिर हो, मछुआरा हो, वुडन क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, इसमें काम करने वाले हमारे साथी हो, इनके कल्याण के लिए इनको संगठित करने की जिम्मेदारी बड़े यशस्वी रूप से निभाने वाले मेरे सहयोगी आदरणीय मुरलीधर राव जी, इस सेल में बड़े संवेदनशीलता के साथ अपने जीवन को समर्पित करके एक स्पिरिटेड प्रामाणिक कार्यकर्ता के रूप में इस आह्वान को स्वीकार करके काम करने वाले वसंत जी, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी, गुजरात के लोकप्रिय सांसद हरीश भाई पाठक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामनाथ कोविंद, श्री विजय सावला जी, श्री अली आजाद अंसारी जी, श्री विजय भारती जी, विश्वनाथन जी, हमारे सब प्रकोष्ठों के तरफ संगठन में प्रमुख के रूप से, इनके पालक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाले हमारे सह संगठन मंत्री राष्ट्रीय महेंद्र पांडे जी और उपस्थित सभी बुनकर भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन करता हूं कि आज आप सब इकट्ठा हुए। मैं मुरलीधर राव जी को, वसंत जी को, हमारे प्रमुख सभी नेतागणों को और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपको शायद इस बात की जानकारी है या नहीं है, मुझे पता नहीं, पर मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बुनको रोके आंदोलन से शुरू की है। ये जो अंसारी जी आए हैं नागपुर से, इनके साथ मैं 5-6 बार जेल में जा चुका हूँ बुनको रोके आंदोलन के लिए। बहुत लाठियां खाई है पुलिस की, बहुत बार लाठीचार्ज हुए हैं, अश्रु गैस छूटे हैं, और मार खाने वालों में से मैं भी एक था जिसमें अनेक बार मैंने बहुत लाठियां खाई है अनेक आंदोलनों में। मैं हैंडलूम वेवर्स में अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत काम किया, इसलिए मुझे इस क्षेत्र के बारे में संवेदनशीलता के कारण इस क्षेत्र के स्वरूप को देखकर मन में बहुत पीड़ा और दुख है। दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्मित करने वाला देश हिंदुस्तान है और इस देश में करीब 1.5 करोड़ लोग इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल हाथकरघा और हैंडलूम की बात केवल करना नहीं चाहता। आज तो हम हैंडलूम सेक्टर के हथकरघा के कारागिरों को हमने इकट्ठा किया है, पर मैं जो चिंता कर रहा हूँ वो देश में कम से कम हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, मछुआरा है, वुडन क्राफ्ट है, स्टील का क्राफ्ट है, ऐसे अनेक क्षेत्रों में जो भूखमरी है, बेरोजगारी है और महंगाई से जो लोग त्रस्त हैं। जिस आंध्र प्रदेश का उल्लेख किया गया, जिसके लिए हमारे सेक्रेटरी मुरलीधर राव जी ने आमरण अनशन करके पूरे देश का इस विषय की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, उस आंध्र प्रदेश में हमारे बुनकर भाई आत्महत्या कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये क्षेत्र ऐसा है कि जो देश को 3.6 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त कर देता है। दुर्भाग्य से हमने हमारी विचारधारा को सही दिशा में स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी अपनी विचारधारा में कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन
with the involvement of maximum number of persons. ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहयोग से, सहभाग से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। यह अर्थशास्त्री का विचार महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी के रूप में हम सबको दिया था। पर गांधी जी के विचारों को उसी समय छेद लग गया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस अर्थनीति का स्वीकार किया, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बात को छोड़ दिया। और इसलिए सरकार ने 47 के बाद अलग अलग सेक्टर में, चाहे होटल हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज बनाने की बात हो, चाहे रेलवे, चाहे गाड़ी बनाने की बात हो, चाहे नोटा छापने की कारखाना हो, हर क्षेत्र में सरकार में काम करना चाहिए। ये रशियन मॉडल से पंडित जी प्रभावित थे और उसी का क्रियान्वयन देश में हुआ। उस समय गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो हमारे समाज की मुख्य नींव है, जो हमारा मूलभूत स्ट्रक्चर है, उसको निग्लेक्ट किया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज देश में जो हमारी आबादी इस क्षेत्र में काम कर रही है, वो भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के कारण आत्महत्या का शिकार हो रही है। 47 के बाद समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवादी विचारों की चर्चाएं चलती रही, पर दुर्भाग्यवश विचारों में जो कुछ कहा गया उसके साथ प्रत्यक्ष ग्राउंड रियलिटी पर समाज में जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, उसका जो विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पाया। आज देश की हालत ऐसी बनी है कि धनवानों की संख्या बढ़ रही है और गरीबों की संख्या घट रही, गरीब और गरीब होते हुए बढ़ रहा है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, 20 कलमी, 5 कलमी, 40 कलमी कार्यक्रमों की घोषणाएं की गई, विविध प्रकार के पैकेजेस जारी हुए। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में पैकेजेस जारी हुए, पर ग्राउंड रियलिटी यह है कि बुनकरों की तस्वीर नहीं बदली, बुनकरों का भविष्य नहीं बदला, बुनकरों का रोजगार नहीं मिला, बुनकरों की हालत में कोई सुधार नहीं है। यह सब क्यों हो रहा है? और बहनों और भाइयों, हम सब इसके लिए क्यों काम करें? भारतीय जनता पार्टी ने अपने सामने 3 बातें सब सामने बहुत साफ रूप से रखी है कि राष्ट्रवाद का विचार हमारी प्रेरणा है, कि हम देश के लिए मरेंगे, देश के लिए मत मिटेंगे, यही हमारी पहचान है। और देशभक्ति ये हमारी प्रेरणा है, हमारा जीवन है, हमारा विचार है। हम 2-4 रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। इस देश की सर्वांगीण प्रगति, ये देश दुनिया की महाशक्ति बने, इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भला हो, ये देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, ये देश भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, उसको निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है, यही हमारा विचार है। कोई 200-400 लोग एमएलए, एमपी बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने और सत्ता पर जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद नहीं है। इस देश की तस्वीर को बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। लोग मुझे पूछते हैं कि हम हमें काम क्यों करवाए। मैं उनको पूछता हूं, लाखों किसान और बुनकर आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे प्रेरणा का विषय नहीं हो सकता? हजारों गरीबों को खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके जीवन को सुसह्य बनाए, ये हमारे जीवन का मिशन नहीं हो सकता? हजारों बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, बेरोजगार
गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उनको जीवन जी नहीं सकते, ऐसी हालत बनी है। क्या उनकी जान को बचाकर उनको ईमानदारी से जीवन जीने का कोई मार्ग हम नहीं बता सकते? वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है, हमारे देश में सभी साधन संपत्ति है, विज्ञान है, तंत्र विज्ञान है, जमीन है, कलाएं है, हस्तोद्योग है, ग्रामोद्योग है, कुटीर उद्योग है। सब कुछ होने के बाद भी हमारी जनता भूखमरी, गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। हम धनवान देश के गरीब नागरिक करके दुनिया में हमारा बाप है। हम इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं। ये कैसे बदलेंगे? हम बदलेंगे सुशासन और विकास के द्वारा। हम हिंदुस्तान की तस्वीर को, हिंदुस्तान की तकदीर को बदलना चाहते हैं। हम बदलेंगे, हम बदल कर दिखाएंगे और देश को समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली करेंगे। ऐसा दृढ़ पॉजिटिव आत्मविश्वास हमारे नेता और कार्यकर्ताओं के मन में है। ये सुशासन और विकास से लेकर सब कुछ हो सकता है। ये मुझे पत्रकार मित्र बोलते हैं कैसा होगा, तो मुझे नहीं सवाल पूछ सकती है। मैं मंत्री था, 5 करोड़ रुपए सरकार के लिए 4000 करोड़ जनता से खर्चा किए और 8000 करोड़ के काम मैंने पूरे किए। कोई सीएजी का ऑब्जेक्शन नहीं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, सब काम पूरे हो गए। देश का विकास, देश की तकदीर, देश के भविष्य को बदलने के लिए केवल रिसोर्सेस की, पैसे की आवश्यकता नहीं है। देश के तकदीर को बदलने के लिए पहले आवश्यकता है कि सही नेतृत्व चाहिए। नहीं तो जो नेतृत्व जो नेता अपने बेटे के बारे में, उसके भविष्य की उनको चिंता है, जिसको देश की चिंता नहीं, वो क्या खाक देश का विकास करेंगे? कोई माँ अपना बेटा अगला प्रधानमंत्री कैसा बनेगा ये सोचती है, कोई नेता अपना लड़का मुख्यमंत्री बन गया इसलिए खुश हो रहा है, कोई माँ बेटों की पार्टी है, कोई पिता पुत्र की पार्टी है, कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो कोई होलसेल किराने की दुकान है। वन मैन आर्मी, बाकी कुछ नहीं। मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं कि जिस पार्टी का अध्यक्ष मैं एक छोटा कार्यकर्ता था। पोस्टर चिपकाने का काम करता था, दीवारों पर लिखने का काम करता था, लाठियां खाने का काम करता था और रैली में झंडा लेकर गाड़ी पर, स्कूटर पर, साइकिल पर दौड़ने का काम करता था और नेताओं को 10,000 लोगों में हाथ दिखाने का काम करता था। न मैंने दिल्ली देखी थी, न ठेका देखे थे, न घर देखे थे, न डेलीगेशन लेके बायोडाटा लेके मैं कभी जिंदगी में दिल्ली में आया नहीं। मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति जिसकी मां विधायक नहीं थी, जिसके एक भी पिता नहीं थे, मैं कोई एक मामूली किसान परिवार का बेटा हूं। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। यही इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। ये पार्टी नितिन गडकरी की पार्टी नहीं, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी की पार्टी नहीं। ये पार्टी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी नहीं, ये पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आपकी पार्टी। इस पार्टी की ताकत आप है, इस पार्टी के मालिक आप है। हम केवल नौकर और विश्वस्त है जो आपके इशारे पर, आपके हित में काम कर रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये पार्टी में जो डिफरेंस है, कभी कभी कोई थोड़ी बहुत कमियां आती है, चर्चा होती है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम अप टू हिज एबिलिटी। हमारे में कोई पूर्णांक नहीं है, मेरे में भी गलती है। ये अंसारी जी को मालूम है, मैंने एक बार एक पुलिस ऑफिसर को खूब पिटाई की, शायद गलत था, वो लाठी मारा, वो मैंने उसकी लाठी ले उसको ही सुधारने का काम किया। युवा था, तो लोगों ने कहा अच्छा नहीं, पुलिस ने मुझे खूब सुटाया, तो मेरे मुंह से खून निकला, इतना पुलिस ने पीटा था एक आदमी। पर वो जोश था, उत्साह था। तो हमारे हम कार्यकर्ता में कम अधिक प्रमाण में कुछ अच्छे दोष होते हैं। हमारे पार्टी के पद्धति में गुणों का विकास होगा, दोषों की कमी होगी और नेतृत्व गुणवत्ता प्राप्त होगा। और अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा नेतृत्व
देश के तकदीर को बदलने के लिए पार्टी में अच्छा नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व को विकास की दृष्टि चाहिए, निर्णय करने की क्षमता चाहिए और हमारे सरकार में निर्णय करते समय ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता चाहिए, टीम स्पिरिट चाहिए, संवेदनशील और रचनात्मक दृष्टिकोण चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, पॉजिटिव इच्छा शक्ति। मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, आप हम झुका सकते हैं। नितिन गडकरी अकेला नहीं झुका सकता, पर आप सब और मैं मिलकर अगर एक ताकत बनेंगे तो हम दुनिया को झुका सकते हैं, देश की तस्वीर को बदल सकते हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, बुनकरों का कल्याण हम कर सकते हैं। सुशासन और विकास, ये हमारा दूसरा मिशन है। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, और तीसरी बात हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और उनका विचारधारा, यह हमारे राजनीतिक प्रेरणा का विषय है। उन्होंने बताए विचारों के आदर्शों पर हम चल रहे हैं और उन्होंने जो सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया है उसका नाम है अंत्योदय। अंत्योदय, अंत्योदय यानी समाज का आखिरी व्यक्ति जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स कुछ भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो अनपढ़ दरिद्र नारायण जो है, वो समाज का आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है,